Hello, my dear friends. Welcome back to Faster Technical Studies channel where we discuss technical concepts in easiest way with easiest examples. हम आपकी पढ़ाई को जिंदगी से जोड़कर आपके बैचलर लाइफ के एग्जांपल्स के साथ में जोड़कर पढ़ाते हैं। आज हम देखने वाले हैं न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है, न्यूटन कौन सी यूनिट है और डाइन कौन सी यूनिट है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिफाइन वन न्यूटन, डिफाइन वन डाइन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम टॉपिक डालते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ये साला एक आदमी इतने फॉर्मूले देगा जिंदगी भर, करोड़ों लोग पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो हम हमारी जिंदगी से जोड़ करके कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ में इनको पढ़ेंगे। कितना दिमाग होगा रे न्यूटन तुम में, कितना दिमाग होगा, हमारा दिमाग ही हैंग कर जाते हो। कितने फॉर्मूले दे दिए भाई साहब ने। तो चलिए हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। आपको ऐसा नहीं लग रहा दिस इज अ बॉयफ्रेंड, दिस इज अ गर्लफ्रेंड, न्यूटन एंड डाइन है? दूसरे के रिलेशन में टांग लड़ाओगे है? चलिए देखते हैं। न्यूटन इज नॉन एज MKS unit. What is MKS unit? Write down here MKS. कोई भी मेजरमेंट की एक स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में इसमें मापा जाता है। तो किसी भी चीज को MKS में मापने का मतलब कि अगर जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी, जो मास होगा, द्रव्यमान होगा वो केजी में होगा, जो टाइम होगा उस यूनिट में वो सेकंड में होगा, तो उसे MKS यूनिट या नॉर्मली SI यूनिट बोला जाता है। दोनों में एक माइनर साइड लेयर का डिफरेंस है। तो यहां पे लेंथ जो होगी वो होगी मीटर में और द्रव्यमान केजी में, टाइम होगा सेकंड में। तो व्हाट इज वन न्यूटन? वन न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? डिस्टेंस के साथ में किसी भी वेलोसिटी में चेंज होना वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर आपको एक्सेलरेशन और न्यूटन के बारे में डिटेल से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, हमने एक्सेलरेशन के बारे में, फोर्स और न्यूटन के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ यू डिफाइन 1 न्यूटन माय डियर फ्रेंड्स? हाउ यू डिफाइन 1 न्यूटन? 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाए, एक बेसिक सी बात है, डिफाइन 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन को डिफाइन करिए तो हम बोलेंगे कि कोई भी 1 kg ग्राम की वस्तु है, मान लीजिए कि 1 kg ग्राम की वस्तु है, इसको धक्का दूं मैं, इसको धक्का दूं तो इसमें अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट हो जाए या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो किसी भी 1 kg ग्राम की वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेट प्रोड्यूस करने से प्राप्त वैल्यू को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। लेकिन सर हमें तो फील नहीं आया, हमें तो मजा नहीं आया, हमें तो समझ में नहीं आया ये क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेटेड जनरेटेड बाय 1 kg मास, देन इट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। लेकिन फील नहीं आया हमें। चलिए सेकंड तरीके से मान लीजिए कि आपके पास में m इज इक्वल टू 10 kg है, 10 kg का कोई द्रव्यमान है और 1/10 आपके पास में एक्सेलरेशन है। तो 1 न्यूटन आप क्या जानते हैं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास आपके पास में कितना है? 10 kg। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास में? 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 से 10 कट गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज कोल्ड 1 न्यूटन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर अगर x वैल्यू होगी तो उसका 1/x, x मास की वस्तु में, x मास की चीज में 1/x का एक्सेलरेट जनरेट करने के लिए वो x वैल्यू जो होगी वो उस पर लगाए जाने वाला फोर्स 1 न्यूटन होगा। सर किसी और तरीके से समझाओ ना, फील नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, 110% समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी भर भूल के ना भूल पाओगे बेटा। हाँ, थोड़ी जानबूझ के और एक्टिंग कर रहा हूं ऐसे आपकी मजे लेने के लिए, क्योंकि हमें पढ़ना होता है ना, बस मजे से पढ़ो, इंटरेस्टिंग से पढ़ो। अभी भाई साहब तो दे गए हजारों फॉर्मूले, इनमें दिमाग हमें थोड़े ही है, हम तो हमारी जिंदगी से जोड़ करके वैसे ही पढ़े हैं जैसे समझते आए।
चलिए मान लीजिए आपने जाना तो होगा, इसे ग्रेविटी जो होती है किसी भी वस्तुओं पर, पृथ्वी में जितनी भी वस्तु हैं सबके ऊपर 9.81 लगती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। मान लीजिए कि मेरे पास में एक वस्तु है, इसका वजन है 100 ऑफ ग्राम्स। 100 ऑफ ग्राम्स की इस वस्तु को मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूं। इसका वजन नोट कर, तो इसका 100 ग्राम ही है। 100 ग्राम इसका वजन है, इसको मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूं। ठीक है, इसको मैंने पकड़ रखा है, तो इस पर जो ग्रेविटी है बेटा कितनी लग रही होगी? बोलेंगे सर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस पृथ्वी के द्वारा इस पे जनरेट किया जा रहा होगा। लेकिन मैंने इसको पकड़ के एक ही स्थिति में खड़ा हुआ हूं, मैं इसे गिरने नहीं दे रहा। इसका मतलब इस पर जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो इक्वल है इसके एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो चलिए यहां से देखते हैं कि मेरे पास में 100 ग्राम की कोई वस्तु है, इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.81 को मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं 10। तो यहां से 1 ग्राम में कितना होता है? 0.1 kg। यू नो 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। आपने डिफाइन कर दिया कि सर किसी भी 100 ग्राम की वस्तु को एक ही स्थिति में अगर मैं पकड़ के खड़े हुए हूं, वो स्थिर अवस्था में हूं, तो मेरे इस बाएं हाथ द्वारा इस पर लगाए जाने वाला जो फोर्स होगा उसका मान 1 न्यूटन होगा। किसी भी 100 ग्राम की वस्तु को आप पकड़ के खड़ा रखें, ठीक है, उसको पकड़े हुए हैं, तो आपके द्वारा उस वस्तु पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन होगा। सर और तरीका बताओ? बहुत तरीके हैं। अब दिमाग का देख करोगे क्या? समझ में नहीं आया? आ गया ना समझ में? बस ओके। तो हम देखने वाले थे रिलेशन बिटवीन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, सॉरी रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। क्या डरावना नाम रखा है ना, न्यूटन एंड डाइन। तो हमने देख लिया डिफाइन 1 न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन? डिफाइन कर पाएंगे हम सभी? हम स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं, डिग्री से हैं, हम भूलेंगे नहीं आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को। तो ये तो होती इसकी MKS यूनिट, स्टैंडर्ड है। डाइन होती है फोर्स की CGS यूनिट। व्हाट इज CGS? कि अगर किसी को हम सेंटीमीटर में, ठीक है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को हम ग्राम में, समय को सेकंड में मापे, तो मेजरमेंट की जो यूनिट्स होती है सारे फिजिक्स मैकेनिक्स के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं उसे CGS बोला जाता है। तो वापस वही बात देखेंगे, यहां पे केजी की जगह क्या करेंगे हम? 1 डाइन इज इक्वल टू, यहां पर केजी है तो क्या करेंगे? ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाउ यू डिफाइन 1 डाइन? कि सर 1 ग्राम की किसी वस्तु को, 1 ग्राम की किसी वस्तु को, ये मान लीजिए अब 1 ग्राम का हो गया, ये मान लीजिए 1 ग्राम। सर अभी तो 100 ग्राम बोला था, अब 1 ग्राम का कर दिया। नहीं बेटा, इसको मान लेते हैं, छुट्टू सा है, छुट्टन सा है, 1 ग्राम का है। 1 ग्राम की वस्तु पर मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी में चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नॉन एज एक्सेलरेशन। तो 1 ग्राम की वस्तु पर फोर्स लगाने पर अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो बेटा उसको 1 डाइन के इक्वल बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, नाइस, एप्रिशिएटेड। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम देख रहे थे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब हम दोनों में रिश्ता देखते हैं, दोनों में रिश्ता करवाते हैं, दोनों में हम शादी कराते हैं, दोनों की रिलेशन को हम पक्का करते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत हो गया, अब दोनों में शादी करा देते हैं, दोनों में रिश्ता देख लेते हैं। क्या करें, टेक्निकल फील्ड की चीजें नहीं है, मजाक मस्ती में पढ़ना पड़ता है, फॉर्मूले इतने हैं, दिमाग हैंग हो जाता है साला। तो क्या करें, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, मजा नहीं आता फिर भी मजा लेना पड़ता है इन कैलकुलेशंस में। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो साला छोकरी कैसे मिलेगी। चलो इट्स ओके। हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो यहां पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिलेशन हमको देखना है। तो इसको आप कर दीजिए, इसमें केजी को कर दीजिए। 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और टाइम तो दोनों में बराबर है। तो यहां पर
10 की घात 3 और 10 की घात 2 हो गया 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की घात 5 डाइन, यहां 10 की घात 5 डाइन। तो रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये इनके बीच का रिश्ता है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के समझ में आया होगा। भूले तो हेर नहीं तुम्हारी, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। कई छोटी छोटी बेसिक्स बातें होती माय डियर फ्रेंड्स। जॉब से पार्ट कुछ बातें हम आउट ऑफ सिलेबस कर जाते हैं आपकी हंसी मजाक के लिए, बट जस्ट जॉब से पार्ट हमारा मेन पर्पज है आपको बहुत आसान शब्दों में बहुत छोटी छोटी बातों को समझाना। कई बार हम आंसर्स भी नहीं कर पाते हैं उनका, ऐसे लोग कई छोटी छोटी चीजों का हम आंसर्स भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्ट कोई सा भी उसको पूरा फील करें। एजुकेशन इज एन इमोशन। मुझे पता है स्ट्रेस आता है, मुझे पता है लोड आता है, बट आप सोचेंगे स्ट्रेस होगा, लोड होगा, 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, कब पढ़ोगे? उम्र निकल जाएगी मेरे भाइयों, उम्र निकल जाएगी। एजुकेशन इज एन इमोशन, अपने दिल से जोड़कर पढ़े, अपना प्यार समझे पढ़ाई को, और जब नौकरी लग जाए तो ब्रेकअप कर लो फिर इससे नई चीजें सीखे, फिर अपने मन पसंद का पढ़े, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी हॉबी हो वो लगे। लेकिन जहां तक नौकरी नहीं वहां तक आपकी पढ़ाई आपकी क्या है? गर्लफ्रेंड है। बहुत मोहब्बत करें, बहुत प्यार करें, अपने दिल से जोड़ें, दिमाग से नहीं। दिमाग से जोड़ेंगे सरदर्द होगा, और सरदर्द हमें करना नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पढ़ना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आप सेटल हो जाए तो फिर अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ें, क्योंकि इंटरेस्ट की चीजें तो वैसे ही दिल से जुड़ी हुई होती है। थैंक यू सो मच। हम आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में आया है, बहुत बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तो समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आते, डिफिकल्ट लगते हैं, उनको इजी वे में करना है, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम जरूर उन पे वीडियो बनाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, और इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा ना, आप भूल के ना भूल पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।